सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने जो मुझे फिर से एक बात दिया आप लोगों के बीच में इस प्रकार दैनिक वचन को ला पाऊँ। मैं विश्वास और आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने अब तक आप सबों को संभाला है, चलाया है। वो परमेश्वर, इसका वचन कहता है, वो कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर, ना कभी वो हमें त्यागने वाला परमेश्वर। प्रियो, इन दिनों में शायद हमारे जीवन में, आपके जीवन में बहुत कुछ हुआ होगा या हो रहा होगा, लेकिन एक परमेश्वर है, ही इज स्टिल इन कंट्रोल। वो सारी चीज़ों को अंत में सुंदर रीति से हम हर एक के जीवन में पूरी करेगा। हमारी आशाओं को पूरा करने वाला वो परमेश्वर है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला वो परमेश्वर है। प्रियो, आज इस सुबह के समय जो दैनिक वचन का विषय मैं आपके बीच में लाया हूँ, या जो वचन मैं आपको बीच में पढ़ना चाहता हूँ, वो है मीका का पुस्तक। पुराने नियम से, नबियों की पुस्तक में से मीका, उसका 7 अध्याय, उसका 7वीं आयत मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। उसके साथ एक छोटी सी कहानी को मैं इसके साथ अटैच करना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आज आपके जीवन में गहराई से कार्य करने पाए। इस प्रकार कहता है मीका 7 उसका 7, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर का वाट जोता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। ये एक प्रॉफिटिकल स्क्रिप्चर है, प्रॉफिटिकल बुक है। यहाँ परमेश्वर का दास इस प्रकार कह रहा है कि मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। प्रिय, ये साल भर हो सकता है हमने बहुत सारी चीज़ों की ओर ताका, आशा लगाया, वाट जोआ, लेकिन यहाँ इस वचन में इस प्रकार कहता है आने वाला कुछ दिन, ये साल खत्म होने में बहुत ही कम दिन बाकी है, और आने वाले इन कुछ दिनों में मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर का वाट जोहता रहूंगा। अब मैं प्रभु का इंतजार करूंगा। भले ये साल भर आपने बहुत सारे लोगों का इंतजार किया होगा, बहुत सारी चीज़ों का इंतजार किया होगा कि अब आएगा, अब होगा, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है अब मैं यहोवा की वाट जोता रहूंगा। और इस प्रकार कहता है मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। द डिक्लेरेशन ऑफ फेथ, एक विश्वास की घोषणा कर रहा है कि मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। मेरे सुनने वाले भाइयों और बहनों, ये 3 बातों को इस सुबह के समय में आपके सम्मुख में हाईलाइट करना चाहता हूँ, आपके सम्मुख में मैं रखना चाहता हूँ। आज हम किसकी ओर ताक रहे हैं? आज हमारी दृष्टि किधर है? आज हम किस बात का वाट जो रहे? वाट जो रहने का मतलब इंतजार कर रहे हैं। क्या हमारा ताकना परमेश्वर की ओर है? क्या हमारा वाट जोना परमेश्वर की ओर है? क्या हम कहते हैं कि मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा? कई बार हम बोलते वो मेरा सुन लेगा, ये मेरा सुन लेगा, मेरा अंकल मेरा सुन लेगा, मेरा मामा मेरा सुन लेगा, फलना मेरा सुन लेगा। प्रिय, कई बार कोई हमारी नहीं सुनता, लेकिन इस जगह पर परमेश्वर का दास इस वचन पर जोर देते हुए कहता है मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। एक परमेश्वर है जो हमारी सुनता है, एक परमेश्वर है जिसकी कान धार्मियों की दोहाई की ओर लगी हुई रहती है। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे सुनना चाहता है। कई बार हम सब कुछ सबको बोलना चाहते, लेकिन परमेश्वर को हम कुछ बताना नहीं चाहते, लेकिन एक परमेश्वर है वो हमारी सुनना चाहता है, और सुनना ही नहीं, वो हमारी भी सुनेगा। हालेलुया। वो तो सुनता ही है, लेकिन हमें भी इस बात का विश्वास करना, जो परमेश्वर से मैं बोल रहा हूँ वो परमेश्वर मेरी भी सुनेगा, मेरी भी प्रार्थनाओं का जवाब देगा, मेरे जीवन में भी वो काम करेगा, मेरी भी वो आशा पूरी करेगा, मेरी भी हर एक असफलताओं में, निर्बलताओं में मेरी साथ देगा। हालेलुया। सुबह के समय में मेरे सुनने वाले भाई बहन, एक कहानी को परमेश्वर का वचन से मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। इन बातों को जोड़ देने के लिए वो कहानी मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 20 आयत, उसका 6वीं आयत को मैं आपके बीच में पढ़ता हूँ। 6वीं आयत कहता है, मत्ती 20 उसका 6, 1 घंटा दिन रहे, उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़ा पाया और उनसे कहा तुम यहाँ दिन भर बेकार खड़े हो। उन्होंने उससे कहा इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा तुम भी दाख की बाड़ी में जाओ। प्रियो, ये कहानी हम सभी लोगों ने कई बार पढ़ी होगी। मैं थोड़ा सा पहले से भी पढ़ना चाहता हूँ। उसका 1 से लेकर
5 तक, स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपने दाख की बारी पर भेजा। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरी और तीसरी पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। देख लीजिए, एक व्यक्ति सुबह निकलता है, हम कई बार देखते हैं शहरों में लेबर मार्केट होता है, एक सर्कल होता है जहाँ पर कई प्रकार के लेबर खड़े रहते हैं सुबह के समय कि कोई आएगा और उनको काम पे लेकर जाएगा, चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे वो मिस्त्री हो, कोई भी प्रकार का काम करने वाले मजदूर लोग सर्टेन समय पे सर्टेन जगह पर खड़े रहते हैं सुबह के समय ताकि कोई आकर उनके काम पर लगाए। इस जगह पर भी हम देखते एक जगह पर एक व्यक्ति जाकर कई लोगों को काम पे लगाता है, सुबह काम पे देता है, उसके बाद थोड़ी समय के बाद वो फिर जाता है, फिर कुछ लोगों को खड़ा पाता है, उनको काम पर लगाता है। उसके बाद दूसरी और तीसरी पहर में भी वो जाकर लोगों को काम पर लगाता है। लेकिन उस जगह पर बाइबल कहता है अब दिन का 1 घंटा बच गया है। प्रियो, इस महीने का अब एक पूरे साल का अब 1 महीना बच गया है। अब इस 1 घंटे के समय में भी ये लोग चौराहे पर खड़ा है। इसका मतलब इस बात को दर्शाता है, अब ये गृह स्वामी जाकर उनको देखता है, ये लोग स्टिल दे वर वेटिंग, वे लोग खड़ा है और उनसे पूछने का समय ये कहता है कि हमें किसी ने भी काम पर नहीं लगाया। प्रियो, इस जगह पर जो बातें मैं सीखा हूं वो बातें ये है कि इस जगह पर हम देखते हैं कि कई लोगों को काम पर लग गया, सुबह वाले काम पर लगे, उसके बाद फिर एक पहर में काम पे लग गया, दूसरा पहर पे काम पे लग गया, तीसरा पहर पे काम पे लग गया, लेकिन वे लोग खड़ा है। शायद उस जगह पर प्रिय उनको अपमान सहना पड़ रहा होगा, उनको ऐसा लग रहा होगा शायद अपना टाइम कब आएगा, मेरी बारी कब आएगी, सबको काम मिल रहा है लेकिन हम हमारे जीवन में कुछ काम नहीं हो रहा है, सबका काम बन रहा है, सबकी आशीष आ रही है, सब लोग अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग उधर ही खड़े, लेकिन दे वर स्टिल स्टैंडिंग ओवर देयर। वे लोग उधर फिर भी इस बात का विश्वास से खड़ा है और इस ताक रहा है। देख लीजिए प्रिय, इन 3 बातों को जो मैंने मीका 7 का 7 को इस जगह पर जोड़ना चाहता है। दे वर स्टिल सीकिंग समवन, दैट कोई आएगा और उनको काम पे लगाएगा। परमेश्वर का राज्य इस प्रकार है। यह प्रिय, ये जो टॉपिक है परमेश्वर का राज्य के विषय में कहता है। फिर वे लोग इंतजार कर रहा है जिसकी वजह से अब 1 ही घंटा है, अब कुछ नहीं होने वाला। कई लोग बोला भाई अभी शाम के समय इम्पॉसिबल है, अब कुछ होने वाला नहीं है। कोई भी मालिक इतना बेवकूफ नहीं है कि वो शाम पे काम पे लगाए, लेकिन इस जगह पर वे लोग इंतजार कर रहा है और उनको इस बात का शायद विश्वास होगा कि शायद मेरी प्रार्थना आज सुनी जाएगी। हम ऐसे बेकार जाने वाले नहीं है, इस साल को ऐसे हम खत्म करने वाले नहीं है। प्रियो, यदि आप विश्वास करते हो, यदि आज इस समय आज के दिन भी यदि आप प्रभु की ओर ताका हुआ है, प्रभु का इंतजार कर रहा है और विश्वास कर रहे हो कि परमेश्वर आपकी सुनेगा, परमेश्वर वो आ रहा है, आपको काम पे लगाने के लिए आ रहा है, आपके जीवन में बरकत देने के लिए आ रहा है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आ रहा है, आपकी निराशाओं को दूर करने के लिए आ रहा है। आप ऐसा ना सोचे पिछले 11 महीना कुछ नहीं हुआ, आने वाला 1 महीना क्या हो सकता है। प्रियो, स्टिल हमको और आपको उस परमेश्वर का वाट जोना है, हमको और आपको उस परमेश्वर की ओर ताकना है, हमको और आपको इस बात का विश्वास करना है कि मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा, जिसकी सेवा मैं करता हूँ, जिसकी आराधना मैं करता हूँ, जिससे प्रार्थना मैं करता हूँ, जिसके पीछे मैं चलता हूं, जिनके वचनों को मैं पढ़ता हूं, वो परमेश्वर मेरे पास भी आएगा और मेरे जीवन में भी अद्भुत कामों को करेगा। हालेलुया। इस कहानी को कई बार हम लोगों ने पढ़ा, इस बार जब मैं पढ़ा, ये लोग स्टिल दे वर वेटिंग। 1 घंटा बचा है, उन लोगों ने अपना माइंड डाइवर्ट नहीं किया, उन लोगों ने कोई कंप्लेन नहीं किया, उन लोगों ने कुड़कुड़ाया नहीं, उन लोगों ने आपस में झगड़ा नहीं किया, उन्होंने आपस में कंपेयर नहीं किया, उन्होंने आपस में एक दूसरे को नीचा नहीं गिराया। देवर स्टिल कुछ लोग खड़ा है, हालेलुया, ताक रहा है, वाट जो रहा है, अविश्वास कर रहा है मेरे हमारी भी प्रार्थना सुनी जाएगी, हमें भी काम मिलेगा। हालेलुया। मेरे सुनने वाले भाइयों और बहनों, आज इस सुबह के समय परमेश्वर का वचन आप सबको उत्साहित करता होगा। 11th आवर, कई बार हम सोचते अब तक कुछ नहीं हुआ और 1 महीना क्या मेरे जीवन में होने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है। प्रियो, हमारा परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। जो उस पर विश्वास करता है, उसके वचनों पर विश्वास करता है, क्योंकि बाइबल कहती है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन कभी टलेगा नहीं। हम लोग
अभी भी हालेलुया उस परमेश्वर की ओर ताकते रहेंगे। बाइबल में लिखा है, जिन्होंने उनकी ओर दृष्टि की उनका चेहरा कभी काला ना होने पाया। हालेलुया। हमारी नजर उस परमेश्वर की ओर होना, हम किसी और का इंतजार ना करें, हम परमेश्वर का इंतजार करें। अब इस बात को विश्वास करें, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हालेलुया। प्रियो, मीका को फिर से एक बार मैं आपके सम्मुख पढ़ना चाहता हूँ। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की वाट जोता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। इन 7 आयत में 3 बार परमेश्वर का नाम ले रहा है। परमेश्वर की ओर ताकूंगा, परमेश्वर का वाट जोऊंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। आमीन। हालेलुया। प्रियो, इस प्रॉफिटिकल वचन को आज आप अपने जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके नौकरी के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी सेवकाई के लिए, आपके फैमिली के लिए ले लीजिए और विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपके पास आएगा और आपकी भी सुनेगा और आपके जीवन में भी उन सारे की कामों को जो हम देखते कई बार कि दूसरों के जीवन में हो रहा, परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। कभी भी अपना कंपेयर दूसरे से ना कीजिए, कभी भी कुड़कुड़ाइए मत, कभी भी शिकायत मत कीजिए, कभी भी करवाहट के साथ मत रहिए। बी जॉयफुल। हालेलुया। हमेशा ये लोग यहाँ धन्यवाद के साथ था होगा, प्रार्थना के साथ था होगा, उत्साह के साथ था होगा, विश्वास के साथ था होगा, एंड एट द एंड उनकी प्रार्थना सुनी जाती है और इस साल के अंत में भी परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, धन्यवाद है आज तेरा वचन के लिए। जितने भी भाई बहन आज का दिन दैनिक वचन को सुन रहा है, हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा तू गहराई से कार्य कर। यदि कोई निराशा में है, बीमारी में है, चोट में है, दर्द में, प्रभु तेरी महिमा उनके जीवन में होने पाए। जो लोग तेरी ओर वाट जो रहा है, जो लोग तेरी ओर ताक रहा है, जो लोग ये विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर की प्रार्थना को सुनेगा, प्रभु हर एक की प्रार्थना को सुन। आज के दिन यदि किसी का बर्थडे, प्रभु उनके जीवन में तेरी ब्लेसिंग्स का हम बोलते। यदि किसी दंपति का शादी का साल गिरा है, प्रभु उनके जीवन में भी तेरा आशीर्वाद का हम बोलते। प्रभु आज के दिन तुम लोगों के आगे आगे जा, हर एक तेरे मार्गों को सीधा कर। धन्यवाद के साथ प्रभु सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा हम तुझे देते हुए राजा प्रार्थना मांगते मसीह यीशु नासरत के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को नामो नाम आशीर्वादित करे। मेरी ये प्रार्थना है, ये साल खत्म होने से पहले परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत काम करे। लगातार दैनिक वचन में बने रहे और प्रभु की आशीषों में बने।